नमस्कार। आज ये हमारी पहली मुलाकात है। आज नए साल का यानी सन 2023 का पहला दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना आज से ही इस चैनल की रिकॉर्डिंग की शुरुआत की जाए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं इसरो की एक यूनिट जो कि अहमदाबाद में स्थित है उसका एक्स डायरेक्टर हूँ, यानी कि भूतपूर्व डायरेक्टर हूँ। अपने इसरो के कार्यकाल में मैंने पाया है कि जो काम इसरो में हम लोग करते हैं वो जनमानस अच्छी तरह नहीं समझ पाता है। इसरो एक बहुत ही बड़ी संस्था है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना करी थी। उनके पश्चात बहुत बड़े बड़े नाम इसरो के साथ जुड़े रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर माधवन नायर, डॉक्टर किरण कुमार, प्रोफेसर यूआर राव एंड मैनी मोर। और मैं उन नामों के सामने तो कोई बड़ा नाम नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने अपने सर्विस लाइफ में देखा है, मैं जगह जगह लेक्चर देने के लिए जाता था, सेमिनार्स में जाता था, स्कूलों में जाता था, यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, और मैं ये देखता था कि जो कॉन्सेप्ट्स बड़े कॉमन प्लेस हमको लगते हैं वो जनता के पास ठीक से पहुंच नहीं पाते हैं। इसका सारा दोष मैं अपनी जनता को नहीं देता, पर हम साइंटिस्ट भी लोगों से इतनी सरल भाषा में बात नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल में हम कोशिश करेंगे कि स्पेस रिलेटेड इश्यूज़ को एक सरल भाषा में आप सब तक पहुंचाया जाए। हम सीमित नहीं रहेंगे स्पेस रिलेटेड इश्यूज़ में, हम अपनी धरती यानी इस प्लैनेट के बारे में भी कई चीज़ें आप तक लेके आते रहेंगे। जो ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, पर अगर हम उनकी पीछे साइंस को देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम एक एक करके ऐसे कई इश्यूज़ आपके सामने पेश करेंगे। हम आपको इसरो के कई और भूतपूर्व वैज्ञानिकों से भी मिलाने की कोशिश करेंगे। हम नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। तो हमने अपने चैनल का नाम रखा है प्लैनेट स्पेस। हम अपने प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, हम स्पेस रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे, और धीरे धीरे अगर आप सब लोगों का साथ हमें मिलेगा तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जिसको सुन के आप कहेंगे, अरे ये तो इतनी मुश्किल नहीं थी, हम ऐसे ही सोचते थे कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत की जाए। मैं एक बड़े ही सामान्य चीज़ों की आपसे डिस्कशन करूंगा, पर धीरे धीरे आपको मालूम चलेगा कि ये कई चीज़ें जो कि हमें बहुत मुश्किल लगती हैं वो इतनी मुश्किल होती नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो पहली चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं बच्चों से बात करने गया बाहर यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल्स में, वो उनका पहला सवाल रॉकेट्स के बारे में होता है। तो चलिए ये रॉकेट हम हाथ में लेते हैं। आई डोंट नो, अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि रॉकेट के नीचे जो आग निकलती है उसके कारण रॉकेट ऊपर कैसे चले जाता है, और जब हम ऐसा सवाल लोगों से करते हैं, पहले भी मैंने किया है, तो अच्छे में अच्छा जवाब यही आता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर ऐसा बोलने से क्या हमें कुछ समझ आता है
कि नीचे आग लगने से रॉकेट ऊपर कैसे उड़ जाता है? बिल्कुल नहीं आता। ये एक सामान्य भाषा की एक्सप्लेनेशन नहीं है, और मैं नहीं जानता कि कितने लोगों में इस चीज़ के बारे में ज्ञान है कि रॉकेट कैसे ऊपर उड़ जाता है। ये इसरो का एक GSLV रॉकेट का मॉडल है, और आप देखेंगे कि इसके बीच में एक कोर स्टेज है और इसमें 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए हैं, और रॉकेट फ्यूल जब इसमें जलता है तो बहुत ज़ोर की गैसेस नीचे से एस्केप करती हैं, रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। तो मैंने एक पढ़े लिखे आदमी से ये पूछा सेम सवाल, तो जवाब ये आया कि जब गैसेस निकलती हैं तो ज़मीन को धक्का देती हैं, और इस धक्का देने से रॉकेट ऊपर चले जाता है। जैसे कि अगर हम नाव में बैठे हों और चप्पू से पानी को धक्का दें तो नाव आगे चली जाती है। तो मेरा उनसे दूसरा सवाल था कि अगर इस रॉकेट को 500 मीटर ऊपर बांध दिया जाए और फिर इसको इग्नाइट करें तो फिर ये आगे कैसे जाएगा? अभी तो ज़मीन है ही नहीं धक्का देने के लिए। या फिर इस रॉकेट को हम थोड़ा और स्पेस में ले जाते हैं, तब इसमें से जो आग निकलती है तो इसको आगे जाने की शक्ति कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब लोगों के पास जनरली नहीं होता है, पर ये इतनी छोटी सी बात है कि हमारे स्कूल के छोटे छोटे क्लास में भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। एक इमेजिन कीजिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और उस बॉक्स में जैसे कि एक टायर में हवा भरने की सहूलियत होती है, मान लीजिए इस बॉक्स में भी हवा भरने की सहूलियत है, और हम इसमें हाई प्रेशर हवा एयर भर देते हैं। हम सब जानते हैं कि एयर जो कि एक गैस होती है, ये चारों तरफ इक्वल प्रेशर देती है। यानी कि इस बॉक्स की कितनी फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, और हर फेस पे वो इक्वल दबाव डालेगी। बाएं हाथ के फेस पे जितना दबाव डल रहा है उतना ही दाएं हाथ की फेस में चल रहा है, तो बॉक्स शिफ्ट नहीं होगा। जितना ही नीचे वाली उसकी वॉल है उस पे दबाव पड़ रहा है, उतना ही ऊपर वाली वॉल पे पड़ रहा है, तो बॉक्स शिफ्ट नहीं होगा। जितना दबाव हमारी तरफ वाले फेस पे पड़ रहा है उतना ही दबाव बाहर वाले फेस पे पड़ रहा है, तो नेट इज़ ज़ीरो, तो बॉक्स फिर भी शिफ्ट नहीं होगा। पर मान लीजिए इस बॉक्स का मैं नीचे का फेस सडनली निकाल दूं तो क्या होगा? बाकी सब फोर्सेस तो बैलेंस रहेंगी, पर जो ऊपर वाली फोर्स है जो बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से में लग रही है वो नीचे वाले हिस्से से बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि वो हिस्सा है ही नहीं। तो इससे होगा क्या कि ऊपर नेट फोर्स लग जाएगी और बॉक्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि रॉकेट कैसे उड़ता है। रॉकेट के अंदर जब उसकी इंजन में हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जबकि बहुत सारा फ्यूल एक साथ जलता है, तो गैसेस के निकलने की जगह खाली नीचे की तरफ से होती है, तो इसलिए नेट फोर्स रॉकेट में ऊपर की तरफ लगता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है। बट ये एक बहुत ही सहज एक्सप्लेनेशन है कि रॉकेट कैसे उड़ता है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अभी धीरे धीरे हम दूसरे टॉपिक्स को भी पिकअप करेंगे। धन्यवाद।